हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले विलियन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखो 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है भारानुसार क्या है 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 जो कि ग्लिसरॉल का सूत्र है। ठीक है, के विलियन में ग्लिसरॉल के मोल की गणना कीजिए कि मतलब इसका मोलंस कितना है। ठीक है, तो भारानुसार 25% का आ गया। तो भारानुसार का आ गया, आपको द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा बताई गई है, उसमें आपको देखो भारानुसार का आ गया, मतलब भारानुसार से आप मतलब ले सकते हो वेट बाई वेट परसेंट। भारानुसार का क्या मतलब हो जाएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, तो वेट बाई वेट परसेंटेज से आपका भारानुसार मतलब 25% कह रहा है। तो आपका द्रव्यमान प्रतिशत में क्या बताया गया था कि किसी विलेय का व भाग आयतन में क्या होता है, किसी विलेय का व भाग आयतन में जो विलियन के 100 भाग में उपस्थित हो। ठीक है, तो विलियन के होता है, तो क्या होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% ग्लिसरॉल। तो इसका मतलब क्या होगा 25 ग्राम ग्लिसरॉल कितने में, 25 ग्राम ग्लिसरॉल जो है वो कितने में है, विलियन में है। 100 ग्राम विलियन में, कितने विलियन में, 100 ग्राम विलियन। क्योंकि परिभाषा कहती है कि किसी विलेय का व भाग आयतन में जो विलियन के कितने भाग में उपस्थित हो, 100 भाग में उपस्थित हो। तो क्या हो गया, इसी से हो गया 25% ग्लिसरॉल का क्या मतलब हो गया, 25 ग्राम ग्लिसरॉल कितने में, 100 ग्राम विलियन में। तो 25 ग्राम ग्लिसरॉल हमारा 100 ग्राम विलियन में हो चुका है। आप देखो ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8O3। अब इससे हम इसका अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार तो आप निकालना जानते हो कि कार्बन का हो जाएगा 12, तो 12 गुणे 3, 12 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस लगेगा यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे 8 प्लस 16 गुणे 3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 8 8 16 6 22, 2 2 4 6 3 9 92। ठीक है, तो इसका अणुभार कितना आ गया 92। देखो कुछ नहीं किया हमने, कार्बन का 12 गुणे 3 हो गया और यहाँ पे 1 गुणे 8 और 16 गुणे 3, इसे जोड़ लिया, कितना हो गया हमारा 92 आ चुका है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का अणुभार कितना हो चुका है 92। अब देखो ये कितना है 100 ग्राम विलियन में है, विलियन में है ना। तो अब इसमें देखते हैं जल कितना है, ग्लिसरॉल खुला भी तो होगा जल में। तो जल क्या होगा, विलायक। जल क्या हो जाएगा, विलायक। तो विलायक का भार देखते कितना है। देखो विलायक का कैसे निकालोगे, विलियन माइनस विलियन से निकाल सकते हो। देखो कुल इतना है, कुल से इतना घटा दोगे तो विलायक निकाला है, कितना जल उसमें है। ठीक है, तो 100 माइनस 25, तो 75 ग्राम जो होगा वो जल होगा इसमें। 75 ग्राम क्या होगा, जल। तो 75 ग्राम इसमें क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। देखो क्योंकि 25 ग्राम ग्लिसरॉल है तो 75 ग्राम जल हो जाएगा, और कुल कितना है 100 ग्राम। अब देखो अब तो आपको कह रहा है कि ग्लिसरॉल का मोलंस निकालो और जल का मोलंस निकालो। तो आपको पहले जल का अणुभार पता होना चाहिए। जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O, तो 1 × 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 हो जाएगा। तो जल का अणुभार भी पता है, इसका भी पता है। अब क्या करना है, इसके मोल निकालना है, इसके मोल निकालना है, फिर मोलंस निकालना है बस। तो अब लिखते हैं जल के मोल, H2O के मोल। देखो तो H2O के मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, H2O का भार हो जाएगा बटा H2O का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, H2O का भार हो गया बटा H2O का अणुभार हो गया। तो H2O का भार कितना दिया आपको, H2O का भार दिया 75 और अणुभार क्या दिया, अणुभार दिया 18। तो ये जो हो गया ये इसके मोल हो गया, किसके, जल के मोल। आप देखो आप देखते हैं, तो अब ग्लिसरॉल के मोल निकालने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्लिसरॉल का भार बटे अणुभार। तो ग्लिसरॉल का जो भार आया वो हमने लिखना है। ठीक है, ग्लिसरॉल का भार कितना आया है, ग्लिसरॉल का भार था 25 ग्राम बटा अणुभार कितना था उसका 92। तो ये आ चुका है इसका। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, ये आ चुके हैं ग्लिसरॉल के मोल 25 बटा 92। अब हमें निकालना है ग्लिसरॉल का मोल अंश या मोल प्रभाज। तो C3H8O3 का मोलंस क्या हो जाएगा, जब मोलंस लगाएंगे तो क्या होगा, ग्लिसरॉल का मोल, मतलब ये जो ग्लिसरॉल का सूत्र है, ग्लिसरॉल के मोल बटा विलियन के कुल मोल। अगर हम जल का निकालते हैं तो क्या होता है, जल के मोल हो जाता बटा विलियन के कुल मोल हो जाता। तो ग्लिसरॉल के मोल आपको पता है, ग्लिसरॉल का मोल कितना है 25 बटा 92 बटा विलियन के कुल मोल। विलियन के कुल मोल कितना आ जाएगा 25 बटा 92, यहाँ पे हो जाएगा, प्लस लगेगा, और ये कितना आया था जल वाला 75 बटे 18। कुल मोल की बात की गई ना, तो इसके और इसके दोनों जुड़ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 बटे 18। तो ये दोनों आप जाके जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसको तो आप भिन्न रूप में हल कर ही सकते हो। इसका भिन्न रूप में हल कर लोगे, फिर इसमें से जब इसको आप पूरा हल करके आंसर लाओगे तो इसका मोल अंश आपको निकल आएगा। ठीक है, तो इसका मोल अंश, तो आप जब इसे हल कर लोगे पूरा तो शायद आपका 0.06 आंसर आएगा। ठीक है, तो 0.06 शायद आएगा। ठीक है, तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, मोल अंश निकाल सकते हो। और अगर आपसे, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। और अगर आपसे जल का भी मोल अंश पूछता तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ आपको बताओ कि मान लो अगर इसको x1 मान लिया तो क्या होता है x1 + x2 = 1। तो आपका x1 जो है वो 0.06 आ जाता, और जल का पूछता तो जल का आप x2 निकाल सकते थे। ठीक है, तो x2 = क्या होगा 1 - 0.06, तो ये क्या आ जाता है 0.04 आ जाता। ठीक है, इससे आप जल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जल का पूछा नहीं, पूछा हमसे किसका था, ग्लिसरॉल का।
तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था कि बस कह रहा था, बस आपको इतना देखना था कि भारानुसार 25% का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है 25 ग्राम ग्लिसरॉल किस में है, 100 ग्राम विलेन में। इससे आपने ग्लिसरॉल का अणु बाहर निकाला, फिर निकाला विलायक कितना इसमें, तो 100 - 25 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका अणु बाहर निकाल लिया, फिर इसके मोल और इसके मोल निकाल लिया, ठीक है। तो इससे मोलर्स निकल आया। अगर देखो तो बस कितना आसान क्वेश्चन था, और देखो 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।